प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी गुरुजी, मेरा नाम हेमलता है। मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। मैं गुरुकुल में शिक्षक की पद पर हूँ। गुरुजी, मैं आध्यात्मिक मार्ग से 25 साल से जुड़ी हुई हूँ जी। और मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, आध्यात्मिक संस्था से जी। और वहाँ जो संस्था मुझे जो सेवा देते हैं उसी मार्ग से मैं चल रही हूँ। और मैंने ज्ञान मार्ग और कर्म योग मैंने अपनाया हुआ है और 24 घंटे में मैं केवल 2 घंटा दे पाती हूँ। क्योंकि आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि जब मेरा ध्येय है कि मेरा ये अंतिम जन्म हो, मुझे और कोई गर्भ में नहीं आना है, तो मेरा स्थिति क्या है वो मैं नहीं जान पा रही हूँ। मुझे और आगे क्या करना है? क्या मुझे कर्म योग ही करना है या फिर मुझे ध्यान योग में भी, क्योंकि मैं ध्यान योग भी करती हूँ। तो ध्यान योग में क्या होता है कि मेरा वैसे मुझे पता नहीं चलता है कि कुंडली क्या है, क्या ऐसे कुंडली शब्द नहीं है। कुंडली कहेंगे तो फिर पंडित जी वाला काम आ जाएगा। कुंडलिनी, कुंडलिनी, कुंडल के आकार वाली। हाँ, तो ये तो मेरा मार्ग नहीं है, लेकिन जब भी मैं ध्यान करती तो मेरा यहाँ से लेके ये जो है जकड़न सी महसूस होती है। मेरा पहले गर्दन ऐसे ही रहती थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती फिर उसको ऐसे ठीक रखा जैसे मुझे एकदम सीधा रहने का मैंने हमेशा प्रयत्न किया है। एक बार मुझे यहाँ पर कुछ हिलता हुआ नज़र आया, वो थोड़ा सा 2-4 सेकंड। प्रश्न क्या है आपका? तो मुझे यही कहना है कि मेरा ये जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। जी, संक्षेप में उत्तर दे दूं क्या? थोड़ा ना समझ में आए तो थोड़ा विस्तार भी चाहिए। विस्तार भी चाहिए। अंतिम जन्म नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता है। कोई नहीं इतना सामर्थ्यशाली है कि जो अंतिम भी जन्म हमें अगर करना है तो उसके लिए भी हम तैयारी है गुरुजी। हाँ, करते रहिए करते रहिए। जब अंतिम जन्म वाला होता है उसके लिए बहुत पहले से व्यवस्था होती है। व्यवस्था जब जन्म लेता उससे भी पहले व्यवस्था होती है कि ये अभ्यासी यानी योगी प्रकृत लय अवस्था से जन्म लेता है और यहाँ धरती पर कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, उसे कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, वो भी व्यवस्थित होते हैं। माता पिता भी जो मिलते हैं वो भी व्यवस्थित होते हैं, उसकी कुछ मुख्य घटनाएं व्यवस्थित होती हैं। मुझे जब मैं जन्म लेने वाला था तो मैंने पहले से ही जब जन्म नहीं लिया था, ऊपर प्रकट देवी ने कहा था कि हे पुत्र देख लो, ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें योग का फल मिलने वाला है, इसलिए यहाँ जन्म ले लो। पहले मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा। अब क्यों नहीं, उचित नहीं बताना। लेकिन जब बताया योग का फल मिलने वाला है और मैंने भी गहराई देखा, हमने कि हाँ हमारा जन्म यहीं होना चाहिए। यही वो माता पिता ही हमें इस अवस्था को पहुंचा सकते हैं। सभी माता पिता नहीं, उनके भी कुछ संस्कार विशेष तरह के होते हैं। जी गुरुजी, मैंने सुना था कि अगर हमें योगी जी से या किसी समर्थ पुरुष से हमें कुछ कृपा मिल जाए तो हमारा हो सकता है। क्या हो सकता है? आखिरी जन्म। हाँ, मैं संक्षेप में कह दूं, अगर किसी ने किताब में लिख दिया कि योगी में इतनी सामर्थ्य है तो सर्वथा गलत है। मेरे में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अंतिम जन्म पर मजबूर कर दूं। मेरी बहन बैठी है और इस समय किसी कारण से एक और शिष्या है, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं, मैं भी उसका भी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी दो प्रिय हैं। मैं सामर्थ्य रखता हूँ अभी कि अभी अगर आ जाऊँ अपने, तब किसी को भी अभी साधक बना दूँ और उससे भी अभी मार्गदर्शन करवाना शुरू कर दूँ, अभी और इसी वक्त 10 मिनट के अंदर। मैं नहीं कर सकता हूँ। जिसने कहा वो शब्दों का ढिढोरा पीट रहा है। बहुत कुछ बोल देते हैं योगी लोग, यानी जो भी हैं हमारे समाज में, या लिख देते हैं। ये प्रकृति की एक व्यवस्था होती है बहुत पहले से, और ऐसा अभ्यासी बहुत पहले से भी उसका निश्चित हो जाता है कि इतने समय बाद
इसका जन्म यहाँ धरती पर कराया जाए ताकि ये समाज का कल्याण भी करे, काम भी लेती है, प्रकृति ऐसे नहीं छोड़ती है आखिरी जन्म वाली। तो पहले से निश्चित होती है, हजारों साल पहले से। वर्तमान में किसकी सामर्थ्य है? खुद ऊपर के इंद्र भी उतर आए, उनकी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें भी यहाँ धरती पर एक बार तपस्या के लिए आना पड़ेगा, जन्म ग्रहण करने पड़ेगा। सर्वथा गलत कभी ध्यान मत देना। मेरी बोलने की शैली ऐसी है। जन्म आखिरी नहीं, पता नहीं क्या क्या लोग कह देते हैं। मैं कानपुर IIT में अक्सर जाता रहा। वहाँ का एक PhD का छात्र था, वो अपने कहता था कि जब मैं पैदा हुआ, दिल्ली पालम से संबंधित था, कि उसके माता पिता से एक सन्यासी आए और उन्होंने कहा ये तो ब्रह्म का अवतार है। और जब वो PhD कर रहा था कानपुर IIT से, मेरे से फ़ोन पे बात की उसने, तो कहा कि मैं तो ब्रह्म का अवतार हूँ, मुझे ऐसा किसी सन्यासी ने बोला हुआ था मेरे माता पिता को। और फिर भी गुरुजी मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। लोग तो बहुत कुछ कह देते हैं, क्योंकि मैं सन्यासियों के लिए और अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कहूँगा। बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं, छोड़ो उस विषय की। लेकिन आखिरी जन्म की बात मत करना, सहस्रार चक्र खुलने की बात मत करना, क्योंकि बहुत से तो ये भी कह देते हैं कि मैंने जैसे उदाहरण यहाँ का दे देता हूँ, जयपुर में कोई है, यहाँ भी है, यानी पुणे शहर में, पठानकोट में एक सज्जन है, दिल्ली में है। ये सब हमसे खुद डायरेक्ट नहीं, दो ने इनडायरेक्ट यानी लिख के, और दो तो बिल्कुल सीधे प्रत्यक्ष आपकी तरह मिले। कहा कि हमारा सहस्रार खुला हुआ। सहस्रार खुलने का मतलब क्या है? सहस्रार चक्र है ज्ञान का आयतन, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है इसमें। और जब वो खुल जाता है और आखिरी अवस्था पर आता है, स्वयं वो जीवेश्वर बन जाता है। खैर वो मैं भी आगे का शब्द बोल गया। ये नहीं होता, दिमाग से निकाल दो, फिर भी आप पकड़े हुए हैं तो पकड़े रहे। लोग कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप। नहीं, हम तो साधना ही कर रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आखिरी जन्म का भूल जाएं और एक दो जन्म पहले का भी भूल जाएं। वो जन्म विशेष होते हैं, बड़े तेज तर्रार योगी होते हैं। कहने का आखिरी जन्म एक अलग विषय है, वो आप छोड़ दो, विषय अलग है, लंबा। बस मेरी आपके चरणों में यही विनती है कि हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें और हमें ऐसे मतलब उस मार्ग पर कभी अवरोध ना आए। अवरोध भले आए, लेकिन हमें उसको सामना करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। जी, उसके लिए आपको एक अच्छा गुरु चुनना पड़ेगा। अब मैं मार्गदर्शन अपने ही शिष्यों को नहीं दे पाऊँगा, जो मेरे कुछ खास 10-20 शिष्य ज़्यादा होंगे। बस हमें कोई मार्गदर्शक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, आप मार्गदर्शक एक अच्छा वो करिए। आपने अभी बताया कि ज्ञान मार्ग, अभी कुछ 2-3 मार्ग बताए, एक मार्ग पकड़िए, एक मार्ग पे आप आगे बढ़िए। ज्ञान मार्ग और कर्म योग। कहाँ ये जो आप दो, फिर कभी कहते ध्यान योग, एक मार्ग पकड़िए बस। मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा, ये नहीं कि कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग। इससे चित्त की वृत्तियों में चंचलता बढ़ती है। इसी तरह से मैं ज़्यादातर यही साधकों से कहता कि 2 गुरु मत बनाओ, एक से ही संतुष्ट रहो। सोच के बनाओ, जल्दी ना बनाओ, जिससे आप संतुष्ट हों उसी से मार्गदर्शन लो। हाँ, ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपका गुरु कहता है कि आप वहाँ जा कर के आप ज्ञान ले सकते हैं या मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो जा सकता है। जी गुरुजी, मैं आपसे थोड़ा ऐसे मतलब बोल रहे हैं कि तार जोड़ के हम कर सके ऐसे वार्तालाप में कर नहीं, मैं जिम्मेदारी अब नहीं संभाल सकता हूँ, यानी किसी नए साधक की। हाँ, आप यहाँ अपनी बात कह सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हो यहाँ पर, सिर्फ शिविर में, बकाया नहीं। मैंने पहले से ही डिक्लेयर है ना 1-1.5 साल पहले से कि मैं आगे का मार्गदर्शन नहीं करूँगा। आप योग्य गुरु तलाशिए और उससे मार्गदर्शन लीजिए। मैं मार्गदर्शन नहीं कर पाऊँगा। बस यहीं तक, शिविर तक मैं सभी के लिए उपस्थित हूँ। जी, कभी हम ध्यान में आपको देखें और आपसे ऐसे हो तो? हाँ, ध्यान में देखें, उसके लिए आपकी योग्यता ज़्यादा होनी चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें नहीं पड़ता है। हम तो जब एक बार होते हैं कि बार संकल्प करते सब कुछ होता जाता है, लेकिन साधक की योग्यता चाहिए। मेन बात यह है कि वो सारी इतनी सूक्ष्मता को पकड़ सके, तभी आपका आदान प्रदान, तभी गुरु और शिष्य का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए गुरु और शिष्य के लिए शिष्य का ब्रह्मरंध्र का खुला होना जरूरी है, तब कहीं होगा। प्रणाम गुरु। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.